दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी आज दिल्ली में ओखला विधानसभा में अपना दौरा कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी 2025 में यानी अगले महीने 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर के उनकी पार्टी एआईएमआईएम की तरफ से 2 उम्मीदवारों को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनमें से एक ओखला विधानसभा से शफाउर रहमान भी हैं। शफाउर रहमान के चुनाव प्रचार के लिए आज असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली पहुंचे और ओखला विधानसभा के अलग अलग जगहों में उन्होंने आज पैदल दौरा किया। पैदल दौरा करने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा था, ये महाराष्ट्र से भी कम नहीं था। हालांकि इस पिछले साल 2024 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो असदुद्दीन ओवैसी के पीछे ऐसे ही लोगों की भीड़ लग जाती थी। ठीक आज दिल्ली के ओखला में वही भीड़ फिर से देखने को मिला। क्या ये जो भीड़ ओवैसी के पीछे देखने को मिला, क्या ये 5 फरवरी को ओवैसी के उम्मीदवार शफाउर रहमान और हाजी ताहिर को वोट करेंगे? क्या ये तो आने वाला समय ही और डेट ही बताएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के आज दिल्ली में जाने के बाद दिल्ली का पूरा माहौल बदल चुका है। दिल्ली में खास करके उन दोनों विधानसभाओं में तो ओवैसी की जीत लगभग पक्की और सुनिश्चित मानी जा रही है, जहां से उन्होंने अपना 2 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवारों के बारे में अगर कहा जाए तो वो तो जेल के सलाखों के पीछे है। उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वालों ने, उनकी अहलिया और उनके औलादों ने जिस तरह से ओवैसी को आज प्यार दिया, ओवैसी को जिस तरह से उनकी बातों को सुना, दोस्तों ये तो याद रखने वाली घड़ी थी। 2020 में जब शाहीन बाग में दंगा हुआ था और उस दंगे का आरोपी इन दोनों उम्मीदवारों को बनाया गया था, उसी शाहीन बाग में आज असदुद्दीन ओवैसी का जबरदस्त एक भाषण भी होना है, सभा भी होना है। बाकी दोस्तों ओवैसी के इस दौरे को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ओवैसी का ये दौरा लोगों पर प्रभाव डाल पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा पाएगा? क्या ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो भीड़ आज लगी थी, ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है या गवाही दे रही थी कि इस बार खास करके ओखला विधानसभा से जो पिछले कई बार से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जीते हुए हैं, वहां से तबादला यानी उनका बदली होना तय माना जा रहा है और ओवैसी के उम्मीदवार शफाउर रहमान की को चुनाव जीतना लगभग उनके लिए तय माना जा रहा है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, आप इस बात पर कितना भरोसा रखते हैं कि ओवैसी के उम्मीदवार शफाउर रहमान चुनाव जीत जाएंगे? ये आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा तो जरूर किया गया था। तकरीबन 15 सीटों पर खुफिया तौर पर सर्वे भी कराया गया था, लेकिन महज 2 ही विधानसभा सीटों को यह तय पाया गया था कि यहां से हम उम्मीदवार उतारेंगे और इंशाल्लाह यहां से चुनाव भी जीतेंगे। फिलहाल दोस्तों ओखला विधानसभा जहां पर 55% मुसलमान वोटर्स की आबादी है, वो मुस्तफाबाद विधानसभा जहां पर लगभग 50% से भी ज्यादा मुसलमान वोटर्स की आबादी है, तो क्या इन वोटर्स का दिल ओवैसी जीत पाएंगे? क्या इन वोटर्स का दिल ओवैसी पर जाएगा, ओवैसी के उम्मीदवार पर जाएगा? क्या ओवैसी की बातों से ये सभी वोटर्स जो है अपने आप को बदल देंगे, आम आदमी पार्टी से हटा लेंगे और एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे? ये तो दोस्तों कहना आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भीड़ दिख रही थी आज असदुद्दीन ओवैसी के पीछे, ये इस बात की लगभग गवाही दे रही थी कि इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी का खाता दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुलने जा रहा है। महाराष्ट्र में 15 सीटों पर चुनाव लड़े, महज 1 ही सीट पर चुनाव जीते, लेकिन दिल्ली में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2 में से इंशाअल्लाह दोनों में ऐसा लग रहा है, वहां का जो समीकरण बताया जा रहा है, वहां का जो माहौल दिख रहा है, इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी के दोनों ही उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आज का उसका इस दौरा के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।